तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग। तब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है, अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है, इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद आज रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण समारोह था। इसी मौके पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। जब उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन से अलग हो गए हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे? तो क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। करेंगे अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते न है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर दी और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बने उनका भी भेज दिए, स्वीकार किया। और वो भी बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार न है ये, हम तो पहले करा, जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा तभी जाके। सर आप लोगों ने तैयारी कर ली है? मुख्यमंत्री की भाजपा ने कहा है, भाजपा ने कहा है एक साथ कई बैठक के बाद बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, 30 तारीख को अमित शाह तो सबका अधिकार है, कोई पार्टी अपना मीटिंग करता करे, पार्टी कहीं मीटिंग करे। तो आपने सुना, साफ तौर पर नीतीश कुमार साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी को हम अपने रिजाइन करके उनको मुख्यमंत्री बनाए थे और इसके बाद भी अगर जीतन राम मांझी छोड़कर जा रहे हैं तो हमको पता था कि पहले से ही वो बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। अगर वो चले गए हैं तो कोई नहीं। इसके साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाली है वो समय से पहले हो जाएगी क्या, उन्होंने इस पे साफ तौर पे एग्जाम्पल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहले हो गया था। हो सकता है कि बीजेपी जो सत्ता में है वो पहले ही करा ले, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बाद में कराए तो सोच रही हो कि ज़्यादा नुकसान हो, इसलिए पहले ही करा लेंगे कि तो कम नुकसान होगी। तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है लोकसभा चुनाव बीजेपी पहले ही कर ले, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।